हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 29 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें यूनिटरी मेथड का यूज करके प्रॉब्लम्स करने हैं। तो देखो, यूनिटरी मेथड क्या होती है। यूनिटरी मेथड में मेनी आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस यूज करके एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड की जाती है और फिर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यूज करके अगेन मेनी आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड की जाती है। तो इस तरह से जो हम सम करते हैं उसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो यूनिटरी मेथड से किस तरह से सम किया जाता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स किए जाते हैं, वो समझने के लिए हम एक प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे ताकि आपको यूनिटरी मेथड से कैसे सम्स किए जाते हैं वो समझ में आएगा। फिर हम प्रैक्टिस सेट 29 के सम्स शुरू करेंगे। तो चलो एक प्रैक्टिस एग्जांपल करते हैं ताकि हमें यूनिटरी मेथड का मतलब समझ में आए। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, the cost of 4 pence is ₹20. Find the cost of 10 pence. तो देखो यहां पर 4 पेंस की कॉस्ट दी है और 10 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो ये जो 4 पेंस की कॉस्ट हमें दी है इसका यूज करके पहले हम एक पेन की कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर जो एक पेन की कॉस्ट हमें मिलेगी उसका यूज करके हम 10 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे इसमें आंसर लिखना होता है। आंसर, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स इज इक्वल टू ₹20 एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 4 पेन की कॉस्ट यूज करके हम 1 पेन की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हमें ये 20 को 4 से डिवाइड करना होगा और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है, तो हमें मिलेगा ₹5। कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5। अब एक पेन का कॉस्ट हमें मिल चुका है, अभी हमें 10 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फिर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू, देखो एक पेन की कॉस्ट 5 है और इस तरह से हमें 10 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 आएगा, तो आंसर आएगा ₹50। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स हमें मिल गई ₹50। तो देखो कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स हमें गिवन थी और कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स हमें फाइंड करनी थी। तो हमने पहले 4 पेन्स की जो कॉस्ट है उसका यूज करके एक पेन की कॉस्ट फाइंड की और फिर एक पेन की जो कॉस्ट हमें मिल गई उसका यूज करके 10 पेन्स की कॉस्ट फाइंड की। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स का यूज करके हमने एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड की और फिर एक आर्टिकल की कॉस्ट यूज करके मेनी आर्टिकल्स की कॉस्ट फाइंड की। तो इस तरह से जो हम काम करते हैं उसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। यानी यूनिटरी मेथड में मैंने शुरू में बताया था कि मेनी आर्टिकल्स की कॉस्ट यूज करके एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड की जाती है और फिर एक आर्टिकल की कॉस्ट यूज करके अगेन मेनी आर्टिकल्स की कॉस्ट फाइंड की जाती है। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं और इस मेथड का यूज करके हमें इस प्रैक्टिस सेट में सम्स करने हैं। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 29 के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 29 का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 इज, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यहां पर हमें 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट दिया है 3600, तो उसका यूज करके हम 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर 1 मीटर ऑफ कॉस्ट की क्लॉथ जो मिलेगी उसका यूज करके 16 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करेंगे। यानी यूनिटरी मेथड यूज करके आंसर लिखेंगे। इन द क्वेश्चन वी आर गिवन द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹3600। तो इसका यूज करके हम 1 मीटर की कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर 1 मीटर की कॉस्ट आने के बाद फिर हम 16 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करेंगे। आंसर, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ is equal to ₹3600 and therefore
cost of 1 meter of cloth is equal to rupees 3600 को हमें 20 से डिवाइड करना होगा। फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 360 अपॉन 2 बनेगा, एक एक जीरो कैंसिल करके, और फिर आगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 16 हो गए, 2 8 जा 16 और 2 0 0, तो रुपीज 180 आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 180। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें मिल गई, तो हमें 16 मीटर क्लॉथ परचेस करना है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 60 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, ये जो रेट है रुपीज 180, इसे हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा रुपीज 1600, 16 8 जा 128, कैरी 12, 16 1 जा 16 प्लस 12 28। तो कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 2880। देखो ये 180 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 6 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 600, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेंगे 0 8 1, फिर ये 0 8 8 एंड 2, तो 180 इंटू 16 करने से मल्टीप्लिकेशन आता है 2880। तो इस तरह से यहां पर हमें 60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी थी, वो मिल गई। तो यहां पर हमने यूनिटरी मेथड का यूज किया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज रुपीज 325। तो यहां पर हमें 10 kg ऑफ राइस की कॉस्ट दिया है रुपीज 325 और 8 kg ऑफ राइस की कॉस्ट फाइंड करनी है। इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। 8 kg ऑफ राइस की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325, यानी 10 kg की कॉस्ट हमें दिया है तो उसका यूज करके हम 1 kg की कॉस्ट फाइंड करेंगे 325 को 10 से डिवाइड करके, और फिर 1 kg की कॉस्ट आने के बाद फिर हम 8 kg की कॉस्ट फाइंड करके मल्टीप्लिकेशन करके कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज रुपीज 325 and therefore cost of 1 kg of rice equal to rupees 325 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा रुपीज 32.5। 10 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 हो जाएगा। अब 1 kg राइस की कॉस्ट हमें मिल गई and therefore we have to find the cost of 8 kg and therefore cost of 8 kg of rice equal to जो हमें 1 kg की कॉस्ट है उसको हम 8 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। 32.5 को 8 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो देखो 32.5 इंटू 8 करेंगे, 8 5 जा 40, 40 के लिए 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 के लिए 0 कैरी 2, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, और यहां पर पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 260। सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 260 एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। तो इस तरह से इस समय हमें 8 kg ऑफ राइस की कॉस्ट फाइंड करनी थी, वो मिल गई। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज इफ 14 चेयर्स कॉस्ट रुपीज 5000
992, how much will have to be paid for 12 chairs? तो यहां पर 14 चेयर्स का कॉस्ट दिया है और 12 चेयर्स का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स इज 5992। तो 5992 को 14 से हम डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हमें मिल जाएगी, और फिर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को जी कॉस्ट आएगी उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स मिल जाएगी। सो आंसर, कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 5992, and therefore cost of 1 chair is equal to rupees 5992 divided by 14। अब ये डिवीजन करके हमें 1 चेयर का कॉस्ट मिलेगा। देखो ये 5992 को 14 से हम डिवाइड करते हैं। पहले 59 को डिवाइड करेंगे, 14 4 जा 56 होता है, 59 में से 56 गए तो 3 रह गए, इधर 0, ऊपर से 9 लेंगे तो इधर 39 बन गए। अब 14 2 जा करना पड़ेगा, 14 2 जा 28, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, 11 रह गए, ऊपर से 2 ले सकते हैं तो 112 बन गए। 14 1 जा 112 होते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर आ गया 428। सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 428, यानी हमें कॉस्ट ऑफ 1 चेयर मिल गई। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज रुपीज 428। अब 428 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चेयर्स की कॉस्ट हमें मिल जाएगी, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इक्वल टू रुपीज 428 इंटू 12। हाँ, 428 को 12 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, 428 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 4, एडिशन 6 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, कैरी 1 5। तो आंसर आ रहा है रुपीज 5136, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स यहां पर हमें फाइंड करनी थी, वो मिल गई, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, फॉर 12 चेयर्स विल हैव टू बी पेड रुपीज 5136। सो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, फॉर 12 चेयर्स रुपीज 5136 will have to be paid। तो इस तरह से हमें 12 चेयर्स के लिए कितने अमाउंट पे करना यहां पर जरूरी है वो फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। इसकी बात करेंगे एग्जांपल नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 इज द वेट ऑफ 30 boxes is 6 kg. What is the weight of 1080 such boxes? तो यहां पर हमें 30 boxes का वेट दिया है 6 kg। अब इसका यूज करके हम 1 बॉक्स का वेट फाइंड करेंगे। 6 को 30 से डिवाइड करके 1 बॉक्स का वेट आ जाएगा। फिर 1 बॉक्स का वेट फाइंड करने के बाद फिर हमें 1080 बॉक्सेस का वेट फाइंड करना है। तो 1 बॉक्स का जो भी वेट आएगा उसको हम 1080 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस weight of 30 boxes
is equal to 6 kg and therefore weight of one box इक्वल टू 6 को 30 से डिवाइड करना होगा, दैट इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 1/5 kg, 1/5 kg वेट ऑफ वन बॉक्स। अब हमें 1080 बॉक्सेस का वेट चाहिए एंड देयरफॉर weight of 1080 boxes is equal to 1005 kg into 1080। ये 1080 को ये 5 से हमें यहां पर डिवाइड करना होगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करना यानी 5 से डिवाइड करना। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए तो यहां पर 3 रह गए तो 30 हो गए, फिर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 इज रिमेनिंग 30 हो गए, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 216 kg and therefore weight of 1080 boxes is equal to 216 kg। तो इस तरह से एग्जांपल 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज अ कार ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर in 3 hours. At that same speed, A, how long will it take to cover a distance of 330 kilometer? B, how far will it travel in 8 hours? तो देखो यहां पर भी हम यूनिटरी मेथड का यूज करके ही ये सम करने वाले हैं। यहां पर हमें छोटे छोटे दो आंसर्स लिखने हैं। पहले आंसर में हमें टाइम फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यानी टाइम फाइंड करना है, और दूसरे आंसर में हाउ फार विल इट ट्रैवल यानी यहां पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो यहां पर साइंस के 2-3 क्वांटिटीज आ रही है, जैसे कि स्पीड आ रहा है, उसके बाद हमें टाइम फाइंड करना है यानी टाइम आ रहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है यानी डिस्टेंस आ रहा है। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये 3 क्वांटिटीज यहां पर आ रही है। तो ये 3 क्वांटिटीज को यूज करके साइंस में एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला इस सब में हमें यूज करना होगा। देखो यहां पर हमें डिस्टेंस दैट कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स ऐसा दिया है, यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स इज इक्वल टू 165 किलोमीटर। 3 आवर्स में कवर किया हुआ डिस्टेंस 165 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर हम फाइंड कर सकते हैं। 165 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 आवर में कवर हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा, और 1 आवर में कवर किया हुआ डिस्टेंस जो होता है उसे ही स्पीड कहते हैं। तो हमें जो शुरू में 1 आवर में कवर किया हुआ डिस्टेंस मिलेगा वही कार का स्पीड होगा। तो चलो सबसे पहले हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। आंसर, शुरू में आंसर में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर ए और बी के लिए सेपरेट सेपरेट आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 3 hours is equal to 165 kilometer. Distance traveled in 3 hours and therefore distance traveled in 1 hour. Traveled in 1 hour is equal to 165 को 3 से डिवाइड करना होगा। So 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 is remaining, 3 5 जा 15, तो ये आ रहा है 55 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर 55 किलोमीटर।
और 1 आवर में जो ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस होता है उसे ही स्पीड ऑफ दैट कार कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार इज 55 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड हमें मिल गया। अब इसके बाद हम पहले आंसर लिखेंगे ए। अब पहले आंसर में हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हमें यहां पर टाइम फाइंड करना है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। तो यहां पर हमें टाइम फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला टाइम फाइंड करने के लिए कैसे बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। तो वही फॉर्मूला हम टाइम फाइंड करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड देयरफॉर यहां पर हमें टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 330 किलोमीटर फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 330 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस 330 अपॉन स्पीड। अब कार का स्पीड कितना है 55, तो डिस्टेंस जो इतना कवर करना है उस डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम होता है, तो ये टाइम मिलेगा। तो 55 से हम 330 को डिवाइड करेंगे। देखो पहले 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 यानी 30 हो गए। अगेन 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 यानी 6 आवर हमें आंसर आ रहा है। तो टाइम रिक्वायर्ड to cover 330 kilometer equal to 6 hours, and therefore we can say that the car will take 6 hours to cover a distance of 330 kilometer, and therefore first A का हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, the car will take 6 hours to cover a distance of 330 kilometer. The car will take 6 hours to cover a distance of 330 kilometer. तो ये पहला ए आंसर हमें मिल गया। अब बी आंसर में हमें फाइंड करना है। बी आंसर में हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर हाउ फॉर विल इट ट्रेवल, यानी यहां पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब यही फार्मूला हम उसके लिए यूज करेंगे। अब यही फार्मूला अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बी आंसर हम लिखेंगे। अब ये आंसर को मैं यहां रब कर देता हूं, बी आंसर के लिए यहां जगह बना लेता हूं। बी आंसर में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, सो बी आंसर। तो उसके लिए मैं सेपरेटली वो फॉर्मूला यहां मेंशन कर देता हूं। दैट फॉर्मूला कैन बी अरेंज्ड लाइक दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओरिजिनल फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो वही फार्मूला स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा। एंड देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 आवर्स हमें फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 आवर्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है कार का 55 इनटू टाइम, टाइम कितना है 8 आवर्स। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस मिलेगा। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 8 5 जा 40, 40 के लिए 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो ये आ गया डिस्टेंस, सो यूनिट मस्ट बी किलोमीटर। एंड देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 आवर्स इज 440 किलोमीटर। एंड फाइनल हम आंसर लिख सकते हैं, हाउ फार विल इट ट्रैवल। सो वी कैन से दैट देयरफॉर द कार will travel
440 किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो इस तरह से ये सेकंड आंसर आ गया 440 किलोमीटर। तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमें दो क्वांटिटीज फाइंड करने थे, टाइम एंड डिस्टेंस, तो हमने दोनों आंसर्स फाइंड कर लिए। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 इज अ ट्रैक्टर यूजेस ऑफ 12 liters of diesel while plugging 3 acres of land. How much diesel will be needed to plug 19 acres of land? तो यहां पर हमें 3 acres of land प्लगिंग करने के लिए कितना डीजल लगता है वो दिया है, and that is 12 liters। तो इसका यूज करके हम 1 acre of land प्लगिंग के लिए कितना डीजल लगेगा वो फाइंड करेंगे। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एकड़ को कितना डीजल लगेगा वो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद 19 एकर्स को प्लगिंग करने के लिए कितना डीजल लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो 1 एकड़ का जो डीजल मिलेगा उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर डीजल नीडेड टू प्लग diesel needed to plug 3 acres of land, 3 acres of land equal to 12 liters। Diesel needed to plug 3 acres of land is equal to 12 liters, and therefore diesel needed to plug 1 acre of land इक्वल टू 12 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 4 जा 12 यानी 4 लीटर्स। सो डीजल नीडेड टू प्लग 1 एकड़ ऑफ लैंड इक्वल टू 4 लीटर्स। अब हमें 19 एकर्स को प्लग करने के लिए कितना डीजल लगेगा वो फाइंड करना है, एंड देयरफॉर डीजल नीडेड टू प्लग 19 acres of land equal to 4 into 19, and 4 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 9 जा 36, 36 के लिए 6 कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, तो 76 liters, and this is our final answer। तो यही हमें फाइंड करना था। हाँ, डीजल नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड, एंड हमारा आंसर आ गया डीजल नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड इज 76 लीटर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो अभी क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 इज एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. If Savitatai has grown 50 tons of sugar cane, how much sugar will it yield? तो यहां पर हमें दिया है 48 tons of sugar cane का यूज करके 5376 kg of sugar obtain की जा सकती है। तो 50 टन्स ऑफ शुगर केन का यूज करके कितनी शुगर ऑब्टेन की जा सकती है यह हमें फाइंड करना है। तो देखो 48 टन्स ऑफ शुगर केन का यूज करके हमें शुगर मिलती है 5376 केजी। तो हम 1 टन शुगर केन से कितनी शुगर मिलेगी वो पहले फाइंड करेंगे, और फिर बाद में 50 टन शुगर केन से कितनी शुगर मिलेगी वो फाइंड करेंगे। आंसर sugar obtained from 48 tons of sugar cane is equal to 5376 kg।
sugar obtained from 48 tons of sugar cane is equal to 5376 kg, and therefore sugar obtained from 1 ton of sugar cane, that is equal to 5376 को हमें 48 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर वो हमें आंसर मिलेगा। देखो 5376 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो पहले 53 को डिवाइड करेंगे, 48 1 जा 48, 53 से 48 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे, ऊपर से 7 लेंगे, 57 हो गए। अगेन 48 1 जा 48 करेंगे, 57 में से 48 माइनस करेंगे तो 9 बचे, यहां पर 9 बचेंगे, फिर ऊपर से 6 लेंगे तो 96 हो जाएंगे। 48 2 जा 96 होते हैं, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर आ रहा है 112। एंड देयरफॉर शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन इज इक्वल टू 112 kg। तो 1 टन शुगर केन का यूज करके हमें 112 kg ऑफ शुगर ऑब्टेन हो सकती है। तो हमें 50 टन ऑफ शुगर केन से कितनी शुगर मिलेगी ये फाइंड करना है। एंड देयरफॉर शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 tons of sugar cane is equal to 1 टन से हमें 112 kg मिलती है, तो 50 टन से कितनी मिलेगी, तो 112 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आएगा। देखो 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 के लिए 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और ये 5 1 जा 5 और ये ऊपर का 0 एज इट इज, तो 5600 kg आंसर आ गया। एंड देयरफॉर शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 tons of sugar cane is 5600 kg sugar, and therefore we can write Savita Tai can obtain 5600 kg of sugar. So finally we can write therefore Savita Tai can obtain 5600 kg of sugar, and this is the final answer. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो अभी एग्जांपल 8 करते हैं। एग्जांपल 8 इज इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? तो यहां पर हमें दिया है 8 rows में 128 मैंगो ट्रीज है, तो इसका यूज करके हम 1 रो में कितने मैंगो ट्रीज है वो फाइंड कर लेंगे 128 को 8 से डिवाइड करके, और फिर लास्ट में हमें 13 रोज में कितने मैंगो ट्रीज है वो फाइंड करना है। तो सिंपल है, हम मेंशन करेंगे आंसर में नंबर ऑफ ट्रीज इन 8 rows. आंसर number of mango trees in 8 rows equal to 128. Number of mango trees in 8 rows 128, and therefore number of mango trees in 1 row equal to 128 divided by 8. 8 से 128 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, न्यूमरेटर में भी 8 1 जा 8, 4 इज रिमेनिंग 48 हो गए, 8 6 जा 48, तो आंसर आ रहा है 16 मैंगो ट्रीज। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 रो 16। अब हमें 13 रोज में कितने ट्रीज है वो फाइंड करना है, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ mango trees
इन 13 rows इक्वल टू 16 इंटू 13 करना होगा। अब 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 78, 78 के लिए 8 कैरी 7, 13 1 13 प्लस 7 20, तो आंसर आ रहा है 208 मैंगो ट्रीज। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 rows and therefore we can write there are 208 mango trees in 13 rows. So finally we can write therefore there are 208 mango trees in 13 rows. तो इस तरह से ये एग्जांपल 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 9। चलो अभी क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 इज अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 liters of water. It costs 18,000 rupees to make a such pond. How many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water and what would be the expense? तो यहां पर हमें दो बातें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड एंड टोटल एक्सपेंस टू मेक द पॉन्ड्स। इस तरह से यहां पर हमें दो क्वांटिटीज फाइंड करने, तो अलग अलग दो आंसर्स हम लिखेंगे। देखो पहला आंसर हम नंबर ऑफ पॉन्ड्स के लिए लिखेंगे। आंसर नंबर ऑफ पॉन्ड्स कितने बनाने पड़ेंगे उसके लिए हम आंसर लिखेंगे। देखो यहां पर हमें दिया है अ पॉन्ड कैन होल्ड 1,20,000 liters ऑफ वाटर। एक पॉन्ड में हम 1,20,000 liters ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कितना वाटर स्टोर करना है? 4,80,000 liters ऑफ वाटर। तो 4,80,000 liters ऑफ वाटर स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड हमें लगेंगे? तो ये 4,80,000 को हमें 1,20,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें नंबर ऑफ पॉन्ड्स यहां पर फाइंड हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने के बाद फिर हम एक्सपेंस फाइंड करने के लिए काम शुरू करेंगे। यहां पर हमें दिया है एक्सपेंस, यानी कॉस्ट ऑफ वन पॉइंट। एक पॉइंट के लिए कितना एक्सपेंस होता है? तो 18,000 रुपीज। तो जितने भी हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पर मिलेंगे, यहां पर हमें देखो 4,80,000 को 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट्स यहां पर मिलने वाले हैं। तो एक पॉइंट को 18,000 से खर्चा एक्सपेंस होता है, तो 4 पॉइंट्स को कितना होगा? तो 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 रुपीज, वो भी आंसर हमें मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस। तो चलो पहला आंसर लिखते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। पहले मेंशन करेंगे अ पॉइंट कैन होल्ड 1,20,000 liters of water and therefore number of ponds required to store 4,80,000 liters of water is equal to 4,80,000 divided by 1,20,000। अब यहां पर न्यूमरेटर में 4 जीरो है, डिनोमिनेटर में 4 जीरो है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे हमें मिलेगा 48/12 और 12 को 48 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 4। तो पहले जो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें फाइंड करना था वो मिल गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 4। तो ये हमारा पहले आंसर आ गया। अब ये 4 पॉइंट्स बनाने के लिए टोटल कितना एक्सपेंस होगा ये हमें फाइंड करना है। तो एक पॉइंट बनाने के लिए कितना एक्सपेंस होता है? 18,000। तो 4 पॉइंट बनाने के लिए 18,000 इंटू 4 करना पड़ेगा। चलो आंसर लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पॉइंट इक्वल टू ₹18,000 and therefore cost of 4 points, हम 4 पॉइंट्स बना रहे, that is equal to ₹18,000 into 4 and 18 4 जा
72 होता है, तो 18 4 जा 72 और ये ऊपर के 3 zeros एज इट इज, तो टोटल एक्सपेंस आ गया ₹72,000 एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स इज ₹72,000 एंड देयरफॉर टोटल एक्सपेंस ऑफ 4 पॉइंट्स इज ₹72,000। तो इस तरह से हमें यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बनाने पड़ेंगे वो फाइंड करना था, और उसके लिए टोटल कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा वो फाइंड करना था। तो दोनों आंसर्स मिल गए। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट 29 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने यूनिटरी मेथड का यूज करके सम्स किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टडी शुरू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।